13 आपराधिक मामले 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। अतसी मारलीना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस, मैं उसमें से पढ़ रहा हूँ। आप सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मगर आप लोग सब जानते हैं भक्त कुमार द्वारा। तो ये सारे 13 आपराधिक मामले 13 केसेस, क्रिमिनल केसेस अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चल रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। अब आती है अतसी मारलीना जी। अतसी मारलीना जी के विषय में तो कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। 17 करोड़ रुपए दिल्ली शराब घोटाले के 17 करोड़ रुपए हवाला चैनलों के माध्यम से एक न्यूज चैनल को दिया गया, जिस न्यूज चैनल के प्रतिष्ठाता उनके खुद के बहनोई थे, अतिशी जी के बहनोई। मेरे पास ये पूरा नोट आया है सारे केसेस के, मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। आप सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उनके बहनोई का भी नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप लोग सब जानते हैं हकीकत क्या है। 17 करोड़ रुपए हवाला चैनल के माध्यम से। और मारलीना जी, देखिए, मैं सम्मान करता हूं, उन्होंने सारे विचारधारा जो है ठीक है। अलग बात है कि कार्ल मार्क्स और लेनिन, इन दोनों के मिश्रण से उनके नाम को एक बल मिला, मारलेना, और वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के साथ शुरू से ही उनका परिवार खड़ा रहा। हम किसी के परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहते, मगर जो हकीकत है वो बयान करना चाहिए। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू अतिशी जीज पेरेंट्स, मेरे माता पिता हो, सर के माता पिता हो, सभी के माता पिता होते हैं, मगर विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। आपको बता दूं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि अतिशी जी के माता पिता ने 2001 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु के लिए क्षमा दान के लिए चिट्ठी लिखा था। और एसआर गिलानी ने जब एक कार्यक्रम किया था अफजल गुरु को फांसी नहीं देने के लिए, उसके मंच पर भी अतसी जी के माता पिता विद्यमान थे। माता पिता को सम्मान देते हुए मैं कहना चाहता हूं, परिवार में ऐसी विचारधारा है जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी के लिए खड़े हैं। वो अतसी मारलेना जी आज दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में भी मुख्यमंत्री बनने की सपने देख रही है। क्योंकि अगर मैं सही हूं, पहले माननीय सचदेवा जी ने बताया था कि कानूनी तौर से तो वैसे तो हाल खराब होने वाला है, वो तो नई दिल्ली सीट हार ही रहे हैं, मगर वैसे भी कानूनी तौर से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना तो ये कहीं साइन कर सकते हैं, ना तो किसी दस्तावेज पे ये अपना टिप्पणी कर सकते हैं, कार्यालय में भी नहीं जा सकते हैं। तो अतसी जी जो अभी मुख्यमंत्री बनी है, वो दोबारा मुख्यमंत्री बनने की स्वप्न में है और कतार में है। आप सोचिए, वो जो अफजल गुरु और गिलानी के साथ खड़े हैं। मनीष सिसोदिया जी का तो क्या ही कहना है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप उन पे लगा है। भ्रष्टाचार और आबकारी नीति, एक्साइज पॉलिसी के कारण 338 करोड़ का मनी ट्रेल पकड़ा गया, वो सिद्ध है कागज में। आज वो बेल पे बाहर हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि यस, 338 करोड़ मनी ट्रेल डज एग्जिस्ट। 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल एग्जिस्ट करते हैं और यहां पर आके ऐसे प्रवचन दे रहे हैं, ऐसे प्रवचन दे रहे हैं जैसे वाह दूध के धुले हो। यहां दिल्ली में शिक्षा मंत्री थे तो 12,762 कमरे बनवाने थे इनको। तो ये जो कमरे बनवाने थे, अगर देखा जाए तो 800 करोड़ रुपए में कमरे बन जाते, 12,000 कमरे, मगर इन्होंने कुल मिला के खर्च किया 2,892। मतलब कुल मिलाकर के लगभग 2,000 रुपए का घोटाला किया है। वह भी केस चल रहा है, बेल पे बाहर है, और 3 आरोप इनके ऊपर और चल रहे हैं। बेल पे बाहर है मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। सुल्तानपुर जिला के कोर्ट ने इनको दोषी करार दिया, 3 महीने के लिए जेल करार दिया और 1,000 रुपए का जुर्माना दिया। ऑन रिकॉर्ड है, आप उनके एफिडेविट में जाके देखिए। आबकारी नीति घोटाले में स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको विशेष प्रयोजन वाहन अंग्रेजी में स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया, जिसके माध्यम से पैसे की लेन देन हुई।
ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। 4 अक्टूबर 2023 को बेल पर बाहर हैं। और संजय सिंह जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे अग्निपथ योजना में एक फेक न्यूज फैलाई थी कि जाति पूछी जाती है। इंडियन आर्मी को तोड़ने की कोशिश भी संजय सिंह जी ने की है। बेल पे बाहर। दुर्गेश पाठक, आबकारी नीति घोटाला, 2 बार पूछताछ हो चुका है। गोवा में जो चुनाव हुआ, पैसा दुर्गेश पाठक जी के माध्यम से गोवा पहुंचा, यह भी हो चुका है। राजेंद्र नगर में जो बेसमेंट में पानी भरने के कारण बच्चियों की मौत हुई, बच्चों के मौत हुए, उसके कारण भी हम सबको मालूम पड़ा कि डीसिल्टिंग जो कराना था ड्रेन का राजेंद्र नगर में, उस हॉस्टल के बाहर डीसिल्टिंग नहीं कराया था दुर्गेश पाठक में, उसमें भी भ्रष्टाचार की बू आती है। क्यों डीसिल्टिंग नहीं कराया था? क्यों बच्चियों को मरना पड़ा? विभव कुमार के बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। स्वाति मालीवाल जी को पीटना, अनुचित सुविधाएं प्राप्त करना, सरकारी सुविधाएं, घर, गाड़ी इत्यादि किस प्रकार से प्राप्त करना और आबकारी नीति में सबूतों को नष्ट करना, यह बात भी कोर्ट में लगभग तय हो चुका है। सत्येंद्र जैन जी के बारे में ज़्यादा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। यह आज दिल्ली का बच्चा जानता है। मसाज भी करवाते थे, वो मंगोड़े पकौड़े सब खाते थे जेल में। मगर मनी लॉन्ड्रिंग 4 फर्म है इनके 4 फर्म है, शेल कंपनीज है। इन 4 कंपनीज के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का जघन्य काम इन्होंने किया। और सबसे पहला जो ब्राइबरी केस जिसपे वो जेल गए, एक तो आबकारी नीति तो है ही, मनी लॉन्ड्रिंग तो है ही। इन्होंने BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक कंपनी है, आपको पता है, ये अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। उन्होंने बोला था हर जगह CCTV कैमरा लगाएंगे, मतलब पत्ता भी हिल रहा होगा तो कहीं वो देख लेंगे CCTV कैमरा में। तो ऐसे करके इनको 1.4 लाख, लगभग 1.5 लाख कैमरे लगाने थे पूरे दिल्ली में। तो उसमें 571 करोड़ खर्चा होना था। अब इन्होंने टाइम से लगाया नहीं। टाइम से नहीं लगाने से टेंडर होता है, टाइम से नहीं लगाने से पेनल्टी लगती है। तो पेनल्टी लग गई BEL कंपनी के ऊपर, 16 करोड़ की पेनल्टी लग गई। तो सत्येंद्र जैन जी ने कहा अच्छा कोई चिंता मत करो, तुम मुझे 7 करोड़ दे दो, मैं तुम्हारी माफ़ कर देता हूँ। अच्छा 7 करोड़ दिया, ये ले गए 7 करोड़ और 16 करोड़ की पेनल्टी माफ़ कर दी। तो कुछ पैसे बच गए BEL के। अब वो जेल गए, जेल में जाके एलमंड्स खाया और मसाज कराया। तो खैर उनकी तो फिर डाकू के घर में डकैती भी इन्होंने डाली थी। एक है ना वो सुकेश चंद्रशेखर जेल के अंदर, ये जाके उससे मिल लिए, बोले कि जेल के अंदर फैसिलिटी मैं दूंगा तुम्हें और तुम्हारे को प्रोटेक्शन मनी मुझे देना पड़ेगा। ये कह के 10 करोड़ ले लिया। मतलब सोचिए, डाकू के घर में डकैती डाला, ये इतना बड़ा ठग है। जाके 10 करोड़ सुकेश से ले लिया और सुकेश जी ने एक चिट्ठी लिखी, वो जो ठग है उसने एक चिट्ठी लिखी, उस ठग ने चिट्ठी लिखी कि ये तो 10 करोड़ इसने लिया है, इससे पहले 50 करोड़ मैंने आम आदमी पार्टी को दिया है। मतलब ठगों की पूरी जमात है। अमानतुल्लाह खान, मैं तो देखा था आप में से किसी को धमका भी रहे थे वो परसों, उनके बेटे के बाद वो धमका रहे थे ना। बताइए कितने अहंकारी हैं वो तो कैमरा था वहां पर, नहीं तो पिटाई भी कर देते। कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बेटा कहता है जानते नहीं हो मैं किसका बेटा हूं, मेरा पिताजी जो है वो विधायक है। ये VIP कल्चर खत्म करने आए थे, ये VIP कल्चर खत्म करने आए थे। इनका बेटा ऐसा बोल रहा था, और मतलब बेटा तो बेटा, पिताजी का देखिए, मीडिया वाले को बोल रहा तो यहां से जाएगा कि तेरी पिटाई करूंगा। आप इनकी अहंकार की कहानी देखिए। अमानतुल्लाह खान, आज वक्फ बोर्ड की मीटिंग भी चल रही है JPC की, ये अवैध भर्ती कराया है इसने वक्फ बोर्ड में। वक्त संपत्तियों को अवैध रूप से पट्टे पर देना और इस धन का दुरुपयोग करना, सीना ठोक के हम कहते हैं, ये दुरुपयोग इन्होंने किया है। ये इतने भ्रष्टाचारी हैं अमानतुल्लाह खान। और सौरभ भारद्वाज जी की जो OSD थे, उस OSD ने पैसे लेकर एक नर्सिंग होम को पास किया, जिस नर्सिंग होम में आग लगने से 6 बच्चियों की मौत हो गई, 6 बच्चों की मौत हुई। बाद में धन्यवाद है LG साहब का कि LG साहब ने उस OSD को हटाया।
जहां तक मेरे को नाम याद है, आर्यन दास या ऐसा कुछ था ओएसडी का, ओएसडी को हटाया गया। ब्लड इज ऑन देयर हैंड। ये जो बच्चे मारे गए, मासूम बच्चे, किसके कारण? और इस सौरभ भारद्वाज जी ने, पूरी दस्तावेज है मेरे सामने, शराब घोटाले के, भ्रष्टाचार के मामलों के साथ इन्होंने खिलवाड़ भी किया, उसको मिटाने की कोशिश की। तो ये जो डॉक्यूमेंट आज मुझे पार्टी ने दिया है, इस डॉक्यूमेंट में स्पष्ट रूप से जनता बनाम जमानती, ये सारे आम आदमी पार्टी वाले जमानती है और जनता इनके खिलाफ लड़ रही है। और जहां तक आज राहुल गांधी जी मऊ जा रहे हैं ना जी, मऊ जा रहे हैं। आज राहुल गांधी जी मऊ जा रहे हैं और यहां कल रिपब्लिक डे में भी नहीं दिखे, और यहां इनके कैंपेन में इमरान प्रतापगढ़ी को भेजा और बोला तबीयत बहुत खराब है। ये किसमिस की कहानी है, किसमिस। अगर राहुल जी करेंगे आपको किस, आप आम आदमी पार्टी, अगर राहुल जी करेंगे आपको किस, तो कैसे नहीं करेंगे आम के खिलाफ, आपके खिलाफ हो रही कैंपेन को मिस। अगर राहुल जी करेंगे आम आदमी पार्टी आपको किस, तो कैसे नहीं करेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहे कैंपेन को मिस। तो ये किसमिस की कहानी है राहुल गांधी की। आप मत डरिए, आपको किस नहीं, आपको किस मतलब आम आदमी पार्टी को किस, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो चलवा दे, इस सब के साथ अन्याय होगा यदि हम वो वीडियो, जिस वीडियो के कारण आज पूरे देश में एक आक्रोश का वातावरण बना है, वो वीडियो हम आपको ना दिखाएं। तो हम सब के प्रणेता, हम सब के पूज्य बाबा साहेब के ऊपर जिस प्रकार हथौड़ा चलाने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है, मैं दरख्वास्त करूंगा अध्यक्ष जी की तरफ से कि वो वीडियो अगर चले तो हम सब देख पाए।